अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वी वेलकम यू वंस अगेन। आप देख रहे जमुल हुदा विजन और मैं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ। जैसे आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश लगातार यही रही है कि वादी कश्मीर के हर उस शख्सियत को आप लोगों के सामने रूबरू कराते हैं जिन्होंने वादी कश्मीर के लिए कुछ किया हो या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वादी कश्मीर का नाम रोशन किया हो। जैसे आप जानते हैं कि कल देर गए डे बिफोर यस्टरडे की अगर बात करें, एक फिर से बच्चों के ऊपर जो है बारी आई खुद को प्रूव करने का। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिया था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नाकाम रहे। सबसे पहले हम बात अगर करें उन बच्चों की जो इस एग्जामिनेशंस में नाकाम रहे, हम उनसे इतनी गुजारिश करते हैं कि आप जो है डिमोटिवेट ना हो जाए। अगर आप यहां से क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ से हार चुके हैं। इसका मतलब लाइफ आपको और एक मौका देती है कि आप फिर से एक मर्तबा स्ट्रांग होके आगे आ जाए और इस एग्जामिनेशन को जो है विद योर हार्ड वर्क एंड पोटेंशियल क्रैक करे। फिलहाल आपको बताते चलो कि आज हमारे साथ वादी कश्मीर के और एक बेटे हैं जिन्होंने कल जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक किया और पूरे जम्मू कश्मीर की शान में और ज्यादा इजाफा किया और जम्मू कश्मीर के फर्स्ट रैंक होल्डर है। बिल्कुल हम बात करने जा रहे हैं, लाइव रूबरू करा रहे हैं उनसे। जैद हमीद डार छतरामा हजरत बल श्रीनगर से बिलोंग करते हैं और कल परसों जब शाम को रात मिडनाइट में कह सकते कि रिजल्ट जेईई मेन एंट्रेंस का जो क्वालिफाई हुआ उसमें जाके जम्मू कश्मीर में जो है पूरी रियासत या यूटी की कह सकते हैं उसमें जाके उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई इस एग्जामिनेशंस तक पहुंचने में, किन हार्डशिप्स का आपको सामना करना पड़ा, किन का आपको सपोर्ट साथ में था, किसकी वजह से आपने ये एंट्रेंस दिया और अभी कैसा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Zad Bus, first of all we welcome you and we are really congratulations you from our whole अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको congratulations। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कैसा फील हो रहा है आज? कल परसों आपका रिजल्ट आया और जेईई आपने क्रैक किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी खुशी है। मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश है, स्पेशली मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मैंने किया। बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो जैद सबसे पहले आपसे जानना चाहिए स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? जी मैं बर्न हॉल स्कूल में पढ़ता था, बर्न हॉल सुनवार, तो मैं बचपन से वहीं से पढ़ रहा था। तो उसके बाद मतलब कहाँ लाइक 10th क्वालिफाई आपने बर्न हॉल से ही किया? जी बर्न हॉल में किया था, 10th क्वालिफाई कर लिया था मैंने। तो पढ़ाई कहाँ से करते थे आप? मैं ट्यूशन या किसी एकेडमी के थ्रू? 10th तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, फिर आफ्टर 10th मैंने 11th आकाश नगीन में ज्वाइन किया था, लेकिन एक साल के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया आकाश। उसके बाद फिर आर्टिकल की वजह से और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो मैंने घर पे पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया फॉर 12th। मैं 11th 12th से ही स्टार्ट कर रहा था इसके लिए पढ़ना और बोर्ड भी चल रहा था। तो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा, 2G पे नहीं चल पाता था अच्छे से, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं हम देख पाते थे। तो उस वजह से मैंने घर वालों को कहा कि हम वाईफाई कनेक्शन लगवाते हैं, लेकिन जहां हम रहते हैं, ये जो लोकेलिटी है, यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन लगाना थोड़ा टफ था, लेकिन फिर कर लिया, मतलब हो गया। उसके बाद वाईफाई का यूज़ किया और ज़ैद सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि 10th तक आपने किसी भी ट्यूशन सेंटर से पढ़ाई हासिल नहीं करी, बर्नहाल से आपने 10th क्वालिफाई किया है। जेईई मेन एग्जामिनेशंस की अगर बात करें जिसकी एंट्रेंस आपने क्वालिफाई की है, आप भी जानते हैं कि पहले अगर देखा जाए कश्मीर घाटी के अंदर पिछले 2 सालों से लगातार पहले तो आर्टिकल 370 का दबदबा जो स्क्रैप हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन जो है पूरा बंद कर दिया गया, शट कर दिया गया। तो उसके बाद अगर देखा जाए कोविड-19 का मरहला चला जिसमें जाके घर से निकलना मुश्किल हो जाता था और एक ट्रेंड बनाया गया कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको किन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या स्पेशली कुछ हार्डशिप्स ऐसे भी होंगे कि लाइक अगर देखा जाए टीचर ने अभी क्लास खत्म भी की होती थी और बच्चा भी लॉग नहीं कर रहा होता था 2G पे कि हमारे लॉग इन हो पाए या नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 2G कनेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ऑनलाइन पढ़ना एक मजाक भी बन गया था, कई लोग पढ़ भी पाते थे, कई लोग नहीं भी पढ़ पाते थे, लेकिन बहुत लोगों ने मतलब जो YouTube का यूज़ किया, YouTube पे काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं और 2G पे भी वो चल जाता है अगर आप वीडियो रेजोल्यूशन कम करते हैं। तो वैसे पढ़ना ईजी था एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन पढ़ना।
तो मैंने ऑनलाइन नहीं किया, मैंने किसी कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन नहीं किया ज्वाइन, हालांकि कॉल्स भी आए तो मैंने नहीं किया ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपने किसको बोला कि जब रिजल्ट सामने आया आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है? देखिए एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल के, ज़ैद खान, रवि ऋषि, हम एक साथ पढ़ते थे। मतलब जब हम जो टॉपिक पढ़ते थे हम कॉल करते थे कि आज आज ये टॉपिक्स करेंगे रात भर, हम रात को पढ़ते हैं। तो मैं मतलब सोनी का कर रहा था उस दिन, क्योंकि मैं श्रीनगर आया हूँ। तो उन्होंने कॉल किया, मेरे फ्रेंड ने बोला कि रिज़ल्ट आया, आप चेक करो कितने हैं। तो मैंने कहा वेट मैं चेक करता हूँ। तो मैंने चेक किया, मैंने उसको कॉल बैक किया, मैंने बोला यार मेरे इतने हैं। उसने मतलब ही वॉज लिटरली शॉक्ड कि हाउ, मतलब ही वॉज रियली शॉक्ड कि मतलब व्हाट इज़ दिस 99.86 परसेंटाइल। मैं उसको कहा हाँ भाई। उसने कहा अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशन स्ट्रीट। वो मतलब मेरे सारे फ्रेंड सर्कल्स में वो बहुत खुश हो गए। आपके पापा क्या करते हैं ज़्यादा? मेरे पापा सीनियर लॉ ऑफिसर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और मम्मा क्या करते हैं? मेरे मम्मा सेक्रेटरीट में जॉब करते उनको आपने कैसे इन्फॉर्म, और सबसे पहले आपने अपने घर वालों में, फैमिली में से किसको इन्फॉर्म किया कि मैंने टॉप किया है? सबसे पहले मैंने अपने पापा को इन्फॉर्म किया एंड मतलब ही वॉज शॉक्ड, ही हग्ड मी, ही गेव मी अ वार्म हग, ही वॉज लाइक ओ माई गॉड। उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल किया, फिर अपनी बहन को कॉल किया। वो मतलब हमेशा से मेरे को गाइड करती थी एंड शी बिलीव्ड इन मी कि आई विल क्रैक। मतलब तो जहां तक हमारी नॉलेज, जहां तक आपने कहा कि मेरी बहन को पहले ही पता था कि मैं क्रैक करूंगा, लेकिन हमने जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन कि आप बहुत शरारती भी रहे हैं, आपने बहुत सारे जो है छोटी जिंदगी जो कहते हैं, बहुत सारे चिल मस्ती भी करते थे आप, लेकिन साथ साथ में अदर साइड में आप पढ़ाई करते थे। देखिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हर किसी को, आपका अपना अपना शौक होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ शौक होता है, उसके बगैर आपकी लाइफ कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा बाइक राइडिंग एक शौक था, मैं करता हूँ, बाइक चलाता था, मेरे को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। आप अपना टाइम उसको भी दो, स्टडीज़ दो। मैं दिन में एंजॉय करता हूँ, कुछ घंटे पढ़ता हूँ, फिर पूरी रात पढ़ पाता हूँ। अब आप पूरे दिन भी राइडिंग करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जेई एग्जैक्टली। अब बस आप डीमोटिवेट नहीं होने चाहिए और आपका फोकस जो है पढ़ाई पे वो लगा रहना चाहिए। कुछ भी हो आप पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में क्या करो वो डिपेंड मतलब। तो ज़्यादा अभी जाके जेई भी जो है मेन एंट्रेंस, इट्स नॉट इजी फॉर अ पर्सन टू गेट फर्स्ट रैंक, especially in this entrance where almost if we see lakhs of students apply for this entrance, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए इन सब चीज़ों में। तो आगे फर्दर अभी जाके क्या प्लान्स है आपके इस जैद हमीद के, क्योंकि इस विलेज की अगर बात करें जहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो फर्स्ट वन हु क्वालिफाई दिस हु क्रैक दिस एंट्रेंस, तो यहाँ के समाज में अगर देखा जाए कश्मीर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए, सबसे पहले उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एग्जाम क्वालिफाई ना होना इट्स नॉट फेलियर, इट्स अ चांस ऑफ वर्किंग हार्ड। मतलब आप फिर से ट्राई करो। मैंने भी फर्स्ट क्वालिफाई किया था, मतलब मेरा नहीं हुआ था एनआईटी, उसके बाद मैंने फिर और ज़्यादा मेहनत की और हो गया। मतलब आप कभी ये मत सोचो कि नहीं हो सकता है, आपको मेहनत करनी है, आपको फोकस्ड रहना है। उतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो, बस आपको दुआओं की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्क करना है। दुआ तभी काम आती जब आपकी हार्ड वर्क भी साथ साथ में हो। तो शायद और एक चीज आपसे जो इम्पोर्टेंटली समझना चाहेंगे, आपकी इससे बड़ी आपकी बहन है, क्या करती है आपकी बहन? जी मेरी बहन इंजीनियरिंग कर रही है अभी, वो इंजीनियरिंग कर रही है। अभी जाके उसको थोड़ा सा गुस्सा तो नहीं आया कि मेरा भाई जो है अब टॉप कर चुका है? अरे मतलब शी वॉज माई सपोर्टर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू। शी ऑलवेज लव्ड एंड पैम्पर्ड मी। मतलब हर नेम इज़ जरका हमीद, उन्होंने मैलनसन से पढ़ा है। तो शी बिलीव्ड इन मी। मतलब जैसे कि आपने कहा कि मैंने बहुत सारे शरारतें की हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा करता था, बाइक चलाता था, मैं स्केटिंग करता था, मैं बहुत से स्पोर्ट्स खेले हुए हैं। उनको लेकिन पता था कि मैं रात को पढ़ता हूँ। तो व्हाट शी यूज़ टू डू, मतलब 1 बज गए, 1:30 बज गए, चाय लेके आ गई। मैं बोलता था आप सोए नहीं, बोलती थी नहीं आप अभी करो, मैं भी पढ़ ही रही हूँ। तो मैंने आपके लिए चाय ली, कॉफ़ी ले आई। ऐसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मेरा चचेरा भाई है हिलाल बिया, हिलाल अहमद डार, वो डॉक्टर है, उनका लास्ट ईयर है, वो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं एमबीबीएस। तो ही यूज्ड टू कॉल मी एट 3 AM 2 AM। बिल्कुल वही पूछने वाला था, मेरा दोस्त भी है, एक साथ बचपन गुजारा हम लोगों ने, उन्होंने कॉल किया आपको? हाँ एग्जैक्टली, ही वाज मतलब हैप्पियर देन मी। चलो, उन लोगों का क्या भी रिएक्शन है जो लोग समझते थे कि ये जो इनका बेटा है बिगड़ा हुआ है, एक आवारा टाइप का बंदा है, इनके लाइफ में अभी जाके देखे लाइक फादर की तरफ से कोई सपोर्ट है, पैसा है फादर के पास तो कुछ भी कर लेता है, ये कुछ आगे करेगा नहीं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप देखिए मेरी एक मैसेज है, आपको किसी के साथ कोई मतलब आप इंटरेस्ट दो ही नहीं। लोग तो बातें, लोगों का काम है बातें करना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी फैमिली
और आपके फ्रेंड्स को आप पे बिलीव होना चाहिए। और आपके जो जैसे लोग जितना ज़्यादा हेट देते हैं ना, यू हैव टू यूज़ दैट हेट एज अ फ्यूल, ठीक है। तो मैंने वो मोटिवेशन के लिए यूज़ किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे ना बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, तो मैंने उसको एज मोटिवेशन यूज़ किया। तो ज़्यादा और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट समझना चाहेंगे, जो इस एग्जामिनेशन में आना चाहेंगे, आगे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ फैमिलीज ऐसे होती है या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो कुछ टिप्स अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब आजकल सभी लोग ट्यूशन जा रहे हैं, मतलब ये एक ट्रेंड बन गया है कि बड़ा ट्यूशन रैंक आ जाएगी। लेकिन मेरा बिलीव है कि ऐसा ट्यूशन सेंटर्स में मतलब अपना अपना होता है, हर स्टूडेंट का एक अलग कैपेबिलिटी होती है, वो कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। मैं बिलीव करता हूँ सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट रहता है और उससे आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं। मेरे जैसे मैं ट्यूशन भी जाता था, लेकिन हमारा एक नेबर है, वो PhD इन मैथमेटिक्स है, डॉक्टर इशफाक। तो मैं उनसे मैथ्स के पढ़ता था रात रात को, वो मेरे को पढ़ाने आते थे, मैं उनके घर जाता था, जिस दिन वो बिज़ी होते थे मैं उस दिन उनके घर जाता था। उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया मैथ्स में। स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हुई ज़्यादा? नहीं, क्योंकि मैं ट्यूशन जाता था तो मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स थे, मैं बंसल भी गया हूँ, बंसल के मॉड्यूल्स भी थे, और जम्मू में मैं मास्टरमाइंड क्लासेस ज्वाइन कर रहा था जहाँ से मैंने एंट्रेंस की प्रिपरेशन की। वो बहुत अच्छा ट्यूशन है, उनके जो मॉड्यूल्स है वो काफ़ी अच्छे थे, तो मॉड्यूल्स में यूज़ करता था एज अ स्टडी मटेरियल। तो आगे जाके अब ज़ैद के क्या प्लान्स है? एंट्रेंस तो क्वालिफाई होगी, कहाँ पे जाना चाहेगा ज़ैद हमीद? क्योंकि अभी तो हर कोई IIT कंपनी जो है वहीं से आपको ऑफर करेगी, या बहुत सारे ऐसे हैं देखिए, जो इन बच्चों को ढूंढती है। देखिए, मेरा मेन टारगेट था NIT श्रीनगर, क्योंकि जिस विलेज में मैं रहता हूँ, जिस टाउन में मैं रहता हूँ, यहाँ से वो नज़दीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको अकेला नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं इकलौता हूँ। तो मेरा यही था दिमाग में मेन कि मैं करूँ क्वालिफाई, NIT हो, श्रीनगर में ही रहूँ। मैं मतलब जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरे को बहुत सारे जो लो ग्रेड के कॉलेजेस थे वहाँ हुआ, लेकिन मेरे बाबा खुश नहीं हुए क्योंकि उन्होंने मेरा हार्ड वर्क देखा था। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं करता हूँ ट्राई, नहीं होगा कोई नहीं, ड्रॉप करेंगे फिर से करेंगे, मैं करूँगा इंशाल्लाह। मैंने बहुत किया था मेहनत, मतलब 4 मंथ्स 5 मंथ्स से तो पिछले पूरी रात दिन एक किया था क्योंकि मैं जम्मू में था। तो उसके बाद जब हुआ तो सबसे पहले बाबा ने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप घर पे हो। तो अभी और एक चीज़, मतलब करना क्या है ज़ैद आगे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, हमने देखा कि वो फिर इस वादे कश्मीर को भूल जाते हैं, बाहर जाके बड़े बड़ी स्टेट्स में चले जाते हैं। हालांकि देना फ़ायदा उनको अपनी स्टेट को चाहिए था ताकि ये डेवलप हो अच्छे से। यहाँ पे जो सारी चीज़ों की कमी है, नो डाउट कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वेल डेवलप्ड नहीं है या एडवांस डेवलप नहीं है, लेकिन जब ऐसे लोग ही यही सारी चीज़ें करते फिर वो बाहर जाते और बाहर की कंपनीज में जो है अपना वक्त और सारी चीज़ें जो है स्पेंड करना चाहता है, तो ये ज़ैद हमीद क्या करना चाहता है? देखिए, मेरा है ड्रीम कि मैं UPSC का एग्ज़ाम भी दूंगा इंशाल्लाह। मेरा बहुत अच्छी, माशाल्लाह। IAS का मेरा टारगेट है, इंशाल्लाह मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो ड्रीम उसके आपका लिए, IAS जी, बनना है? उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं रात को पढ़ता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पढ़ रहा हूँ, उसमें मेरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे कज़न है इरफान भैया, वो बिजनेसमैन है, वो न्यूज़पेपर्स मेरे को भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, ये पढ़ो इसमें इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह। तो मेरा मेन टारगेट है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद इंशाल्लाह IAS करूँगा। तो लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे अवाम वादी कश्मीर की यूथ के लिए? देखिए, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूल में टॉपर नहीं हैं या एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, उससे आपकी लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको ये रखना है कि नहीं, अगर आप में इतना कैलिबर है, आप कर सकते हो, तो मतलब आपको बस फोकस्ड रहना है, आपको बस मोटिवेशन चाहिए और फैमिली सपोर्ट चाहिए। बाकी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो एक इंसान क्वालिफाई नहीं करता है। सब लोग इंसान ही होते हैं, टॉपर भी इंसान होता है, फेलियर भी इंसान ही होता है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको डेडिकेटेड रहना है। और तो ज़ैद लास्ट में जाना चाहेंगे, चूंकि ज़रूरी है, ये सवाल भूल चुका था मैं। ज़ैद, आपने इस ये एंट्रेंस क्या आपने खुद के पसंद पे दी थी, खुद की चॉइस थी, या पेरेंट्स के फोर्स की वजह से? क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, मैं पहले बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली भी कॉल करते हैं कि वी वांट टू बिकम अ लॉयर, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स वांट टू बिकम देयर डॉक्टर। वो एक डॉक्टर तो बन सकते, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते जो कौम की खिदमत करे। तो ऐसा चाहिए कि आप अपने बच्चों को उसी चीज में सपोर्ट करें जो वो बनना चाहते हैं। तो ज़ैद, आपसे जानना चाहेंगे, कई बाबा की वजह से तो नहीं, मतलब इस एंट्रेंस में चले गए? देखिए, मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, जो मेरे मम्मा बाबा हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि
बहुत लोगों ने बोला भी था कि आपका बेटा देखो बाइक तेज़ चलाता है या ऐसा कुछ कर रहा है या वैसा कुछ कर रहा है इंस्टाग्राम पे। मैंने मतलब बाबा का था, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, इससे आपकी स्टडीज़ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मेरी स्टडीज़ कभी इफेक्ट नहीं हुई। मतलब आप मेरे स्कूल का रिकॉर्ड चेक करो, आई ऑलवेज स्कोर्ड 95+ इन माई स्कूल ऑल्सो। तो उसकी वजह से मतलब ही वॉज लाइक यू एन्जॉय योर लाइफ, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जैद आपके जो चाचा है वो हेडमास्टर भी रह चुके हैं, हाँ जी। प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, मोहम्मद मकबूल डार साहब। मैंने भी माशाल्लाह उनकी टीचिंग में मतलब जी। जब वो सर्विस में थे मैंने भी बहुत सारे क्लासेस उनसे अटेंड किए। मैं क्योंकि तेलबल हायर सेकेंडरी से खुद की मैंने को, तो उनका कैसा सपोर्ट रहा और वो क्या बार बार कहते थे कि वो हमेशा जो है सजेस्ट करते रहते हैं, चाहे वो सड़क पे भी बच्चा चल रहा हो। जो मेरे अंकल है, ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर। मतलब बाबा से ज़्यादा प्यार मेरे को मेरे अंकल भी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए कि उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। बस वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, वो काफ़ी डरते हैं और उन्होंने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया। मतलब कुछ भी मैं मांगूँ, मतलब कुछ भी, तो वो हमेशा देते थे। और सपोर्ट की मैं बात करूँ, वही हिलाल भैया को कॉल करते थे कि इनको रात को चेक करो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, दिन भर आज इसने ये किया, इसको चेक करो अभी पढ़ रहा है कि सो गया। तो हमेशा से सपोर्ट रहा है फैमिली का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे वादी कश्मीर के टॉपर जिन्होंने जेई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किया और वादी कश्मीर के जो है फर्स्ट टॉप एंकर माफी चाहेंगे टॉप रैंक होल्डर रहे हैं ज़ैद हमीद डार, जिनसे आपको ऑन एयर लाइव इंटरेक्शन करा रहे थे। उम्मीद है कि आगे जितने भी बच्चे इस एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं या एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको भी चाहिए कि जैसे ऑलरेडी हमने कोशिश करी कि इनसे वो सारे सेक्रेट्स जानने की कोशिश करी कि आपको पता चल जाए कि आखिरकार जो है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कैसे किया जाता है। जो एक ट्रेंड बन चुका था कि फोन के बिना शायद पढ़ाई नहीं है, सो इट्स जस्ट योर रॉन्ग कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। अगर आप वाकई में अपने माँ बाप का नाम और अपने वादी कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अपनी हार्डवर्क, डेडिकेशन और पोटेंशियल दिखाइए और उसी वे में चले जाइए जिस वे में आपकी जो है आपका जो है इंटरेस्ट हो। फिलहाल आपको बताते चलूं कि फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नई आगाज के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। ज़ैद हमीद डार, वंस अगेन वी कांग्रेचुलेशंस यू Thank you so एंड much. उम्मीद करते हैं कि आगे जाके आप ऐसे ही वादी कश्मीर का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।